आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के भूगोल के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो हर बार आते हैं, बार बार आते हैं, प्रत्येक बार आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए आज का पहला छोटा सा प्रश्न, डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसमें डेन्यूब में यू आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो देखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, जैसे हमारे भगवान हमारे अंदर है ऐसे प्रश्न में आंसर है। डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेन्यूब का बीच का अक्षर है यू, यू से महाद्वीप बना यूरोप। अगला प्रश्न है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो लोहा का पीछे वाला अक्षर है हा से बना हीरापुर, हा से क्या बना? हीरापुर। तो लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो मनुष्य में बीच वाला प्रश्न है नु, तो न से आंसर बनेगा नियतिवाद। मनुष्य किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो मनुष्य में बीच वाला अक्षर में न आ रहा है और आंसर भी न से, न की बारकड़ी से स्टार्ट हो रहा, नियतिवाद। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण है जल प्रदूषण। हम जो बिना छाना हुआ गंदा जल पीते हैं उसके कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है, तो जल प्रदूषण के कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है। ये प्रश्न साइंस का भी है और ज्योग्राफी का भी है। अगला प्रश्न, भारत में साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग से ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो देखिए साक्षरता मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो तो 7 साल तक तो गाँव में बच्चे को स्कूल ही नहीं रखते, तो 7 साल से ऊपर के बच्चों को साक्षरता दर में शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951, आजादी के 4 सालों बाद 1 अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, स्थान बहुत बड़ा है, रहते कम लोग, और बहुत कम स्थान जहां पर बकरों की तरह बहुत ज्यादा लोग रहते। तो सुनिए प्रश्न बहुत अच्छा है, हर बार परीक्षा में आता है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का। यह कथन कहा था जॉर्ज बी क्रेसी। अगला प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है? बायां भाग दर्शाता है मनुष्य की, लोगों की जनसंख्या के प्रतिशत को, तो इसमें आंसर आएगा पुरुषों की। वापिस सुन लीजिए, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है? पुरुषों के। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी गरीब लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ पर गरीबी का ये आलम है कि हर दूसरे परिवार में गरीब मिल जाते हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछते, एस फॉर स्टील, ए फॉर अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी ऑफ, और आई फॉर इंडिया, एल फॉर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1973 में। अगला प्रश्न है, धारावी गंदी बस्ती किस राज्य में है? धारावी गंदी बस्ती है मुंबई में, और मुंबई है महाराष्ट्र में। अगर राज्य का नाम पूछे तो महाराष्ट्र और शहर का नाम पूछे तो मुंबई, आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर गंदी बस्तियां बहुत है, और धारावी गंदी बस्ती जहां पर एम क्लास के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न, ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है? ब्रटलैंड आयोग का संबंध है साहब सतत पहुंचने विकास से। फिर से सुन लीजिए, ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है? सतत पहुंचने विकास से। अगला प्रश्न, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे योजक कहा जाता है, योजक। लास्ट प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग हिमखंडों के यानी बर्फ के मकान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग हिमखंड यानी बर्फ के मकान बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इग्लू। इलू इलू नहीं, इग्लू। अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरे इंपॉर्टेंट प्रश्न पसंद आ रहे तो जरूरतमंद बच्चों तक जरूर शेयर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।